ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में प्रतिदिन, वैसे अधिक मास की कथा सुननी चाहिए, लेकिन प्रतिदिन आप ना सुन सके तो प्रत्येक सोमवार को अवश्य अधिक मास की कथा जरूर सुननी चाहिए। सारे उपाय तो आप करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन बिना कथा के सारा अधूरा रहता है, इसलिए कथा अवश्य सुनिए। भगवान विष्णु और शिव पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही माता पार्वती की निगाह पृथ्वी पर गई, जो कि सावन महीना ही चल रहा था। माता पार्वती ने देखा पृथ्वी पर लोग भगवान शिव की पूजा अलग अलग तौर तरीके से कर रहे हैं। फिर माता पार्वती जी के मन में शंका उभरी, किस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है जो भगवान तुरंत ही फल देते हैं। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, कोई तो आपको दूध से अभिषेक कर रहा है, कोई आपको शहद से अभिषेक कर रहा है, कोई आपके गन्ने के रस से अभिषेक कर रहा है, कोई गिनती करके साबत अक्षत चढ़ा रहे हैं, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई पंचामृत बनाकर लाकर अभिषेक कर रहा है, कोई घी से कर रहा है, कोई तिल से, कोई गुड़ से, मतलब अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग सामग्री चढ़ा रहे हैं। और लोग प्रतिदिन आपके दर्शनों को भी आ रहे हैं। कुछ स्त्रियों का तो नियम है, वो प्रतिदिन आ रही हैं, और कुछ वृद्ध महिला आपको जल से अर्पण कर रही हैं, और कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं और कांवर लेके आते हैं, हरिद्वार से पैदल आते हैं, नीलकंठ पे जाते हैं, आपको गंगा जल से स्नान कराते हैं और गंगा जल लेकर, कांवर लेकर आपका नाम जपते हुए आते हैं। और बीच बीच में कांवरियों की सेवा के लिए कई लोग सेवा में भी लगे हैं। कुछ वृद्ध महिलाएं मंदिर में आकर जल भरकर एक लोटा जल अर्पण कर देती हैं, वो घर से कुछ भी नहीं लाती हैं। मेरे मन के शंका उभर रही है, कौन श्रद्धा से पूजा कर रहा है। प्रभु आप मुझे इसका बताइए, फल क्या है। प्रभु बोले, हे पार्वती, पूजा सावन के महीने में तो सब करने आती हैं और सोचती हैं भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं। मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, मैं इतना दान देती हूँ, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, मैं प्रतिदिन ये सेवा करती हूँ सेवा। लेकिन सच एक तन से पूजा होती है और एक मन से होती है। तन से पूजा ये है, लोग नियम से आ रहे हैं नहा धोकर और जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा, भांग, जो भी सामग्री हो इकट्ठा करके ला रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। उन्हें ये चढ़ाने से ये फल मिलेगा, मन में लालच है। कोई गन्ने का रस चढ़ा रहा है, कोई जल अर्पण कर रहा है, कोई कांवर लेके आ रहा है, जल भर के उतनी दूर से पैदल चले आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, कोई शौक से जा रहा है, कोई श्रद्धा से जा रहा है, सबके अलग अलग मन की है। तो पार्वती जी बोली, पार्वती जी के मन में शंका थी, बोली इसका तो प्रभु कोई निवारण नहीं हुआ, ये तो सब अलग अलग प्रकार की पूजा कर रहे हैं, कोई जल से अभिषेक, कोई दूध से, कोई शहद से, कोई 2 लौंग चढ़ा जा रहा है, कोई अशोक सुंदरी पे कर जा रहा है। सब सुन के शिव पुराण से या सुन के अपने उपाय अलग अलग तरीके के कर जा रहे हैं, लेकिन इसका फल आप दोगे कैसे। बोले चलिए मैं आपको इसका भी एक विशेष बात बताता हूँ। माता पार्वती की बातें सुनकर भोले बाबा बोले, हे पार्वती, आप पृथ्वी पर ध्यान से देखिएगा, कौन मुझे क्या अर्पण कर रहा है। माता बोली, हे प्रभु, एक स्त्री लाल साड़ी में आती है, आपको प्रतिदिन दूध अर्पण करके जाती है, करीब आधा किलो दूध, 1 किलो, 1 लीटर दूध होता होगा। वो प्रतिदिन आपको दूध नियम से अर्पित करके जाती है, चाहे खुद खाए या ना खाए। और दूसरी एक वृद्ध महिला आती हैं, नहा धो के घर से चली आती हैं और मंदिर का ही लोटा लेकर, मंदिर का ही जल लेकर आपके ऊपर चढ़ाकर वो जाती हैं। उनका भी प्रतिदिन का नियम है। और ये एक भक्त है शिवाय, ये हर साल कांवड़ लेके आता है और आपको सावन में हरिद्वार के गंगा जी का जल अर्पण करता है। ऐसे कोई 2 घड़ी का जल अर्पण कर रहा है, कोई शहद, ऐसे विभिन्न प्रकार की सब माताएं बहनें आपको जल अर्पण कर रही हैं और नंदी के कान में अपनी इच्छा कह जा रही हैं। अब आप बताइए इसमें से सर्वश्रेष्ठ सेवक आपका भक्त कौन सा है। बाबा बोले, आओ चले पृथ्वी पर।
भोले बाबा एक कोढ़ी का रूप ले लिए और माता एक सुंदर सी स्त्री का, और एक शिव मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। आते जाते लोग देखते तो माता पार्वती कहती, हे प्रभु, हे भाई, मेरे पति को कोढ़ हुआ है, अगर ये एक लोटा शिवलिंग पर जल अर्पण कर देंगे तो मैं इनका कोढ़ खत्म हो जाएगा। अब मैं इन्हें यहाँ वहाँ से तो उठा कर ले आई, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं इन्हें अंदर नहीं ले जा पा रही, कृपया मदद कीजिए। कुछ लोग तो कहते, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप तो बहुत सुंदर हैं, मेरे साथ चलिए, आपको हर प्रकार की सुख सुविधा दूंगा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ महिलाएं आती, बोलती कौन छुएगा, कोढ़ हुआ है इसको, आप क्यों लेकर कोढ़ी पति को परेशान हैं। ऐसे कहकर अपना ज्ञान बांट कर सब चली जाती, लेकिन कोई उसे उठाकर नहीं ले जाता। एक दिन एक गरीब दूर से आ रहा था, बोला, हे माते, क्या हुआ। उन्होंने बताया, मेरे पति को कोढ़ हो गया है और ये एक लोटा जल अगर शिवलिंग पर अर्पण कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। बोले, अच्छा, आओ माँ, मैं ले चलता हूँ इन्हें। वो गोदी में उठाकर भोले बाबा को मंदिर ले गया और उनसे शिवलिंग पर जल अर्पण कराया। फिर भोले बाबा अपने स्वरूप में आए और माता पार्वती से कहा, हे गौरी, ये मन से पूजा है और इसे मैं तुरंत फल दूंगा। ये मन की पूजा ही सच्ची पूजा होती है। लोग दिखावे के लिए, लोग मनोकामना पूर्ति के लिए कह जाते हैं, लेकिन गरीबों की मदद नहीं करते। जल चढ़ा के आएंगी और रास्ते में चुंगलियां करते आती हैं। तो मन की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो मन से जाप करता है, जो भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसी की मदद, उसी की सहायता मैं भी करता हूँ। बोलिए महादेव की जय। हर हर महादेव।